हरे कृष्ण। हमारे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे वक्ता श्रीमान हरिबोल आनंद प्रभु जी सन 1995 में अपने अध्ययन काल में इस्कॉन के संपर्क में आए। उन्होंने कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वे मुंबई के श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में युवाओं के लिए आयोजित कार्यक्रमों की देखरेख करने वाले महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक हैं, जिनमें युवाओं का उचित मार्गदर्शन किया जाता है। प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं तथा तभी से वे युवाओं के मध्य उत्साहपूर्वक प्रचार व भक्ति में स्थित लोगों को भक्ति में अग्रसर होने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके प्रचार व मार्गदर्शन से अनेक युवा प्रेरित होकर कृष्ण भावनामृत को अपना रहे हैं और अपने क्षेत्रों में भगवत भावना का प्रचार कर रहे हैं। इन सब के अलावा प्रभु जी युवाओं के लिए यात्रा व बेस फैसिलिटी का भी आयोजन करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम श्रीमान हरि बोल आनंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इन दोनों महाराज जो है प्रचार के लिए अमेज़न के जंगलों में निकल गए हैं। तो हमने पिछले प्रवचन में सुना कितनी खतरनाक चीज़ें हैं वहाँ पे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ वहीं पे जंगलों में खतरनाक है जानवर इत्यादि, यहाँ तक कि कोई दूसरे जगह है जहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। जैसे हमारा एक सेंटर है बेलगाम में, महाराष्ट्र में। वहाँ पे हमारा एक बड़ा फार्म हाउस है जो जंगलों से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे हमारे ब्रह्मचारी एक सेवा के लिए जा रहे थे। वहाँ पे जंगली हाथी उनके पीछे पड़ गए, और जंगली हाथी जब पीछे पड़ते हैं तो हाथी भले ही आकार में बड़े हैं पर वो मानव से भी तेज़ भाग सकते हैं। तो हमारे भक्तगण जान बचा के भाग रहे और पूरा खेत था, ऐसा कोई जगह भी नहीं था जहाँ वो बच सकें। तो उनको लगा अगर कुछ समय ऐसे ही भागते रहे तो ये हाथी हमको कुचल देंगे, मार देंगे। तो उनको तुरंत दिमाग लगाना पड़ा, और बताया जाता है उन्होंने देखा वहाँ खेत में एक ऐसा जगह था जहाँ से ढलान थी। तो तुरंत जो भक्तगण ब्रह्मचारी लोग थे वो वहाँ से ढलान से उतर गए। तो हाथी जो है वहाँ तक आया, और जब उसने देखा ढलान है वो आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि हाथी का आकार बड़ा होने के कारण वो ढलान में तेज़ गति से भाग नहीं सकता। तो हाथी वहीं पे रुक गया और उनकी जान बच गई। तो ऐसा कई बार होता है कि प्रचार करते करते जो है आपको बहुत विकट परिस्थिति भी सामना करना पड़ता है। तो बोलते हैं प्रगाढ़ प्रेम ए स्वभाव विचार, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। अगर आप किसी से वास्तविक रूप में प्रेम करते हैं, प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ मीन्स इंटेंस लव, बहुत ज़्यादा प्रेम, तो उसमें निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। तो उसका स्वभाव क्या है प्रगाढ़ प्रेम का, कि अरे इस प्रेम में अगर मुझे दुख आ रहा है, अगर मुझे मुश्किलें आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही है, उसका मैं ध्यान नहीं देता, उसके बारे में नहीं सोचता। तो उसी प्रकार से अगर हम भक्ति भाव में हैं, अब इंद्रमन महाराज बताया जाता है प्रचार के लिए अपना जीवन जो है खतरे में डाल रहे हैं। तो उनको ये नहीं लग रहा कि अरे मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है। उनको क्या लग रहा है कि मैं प्रचार कर पा रहा हूँ, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर रहा हूँ। तो वर्णन आता है कि अभी उनको गाँवों में जाना था जो है प्रचार के लिए। तो उनका जो बड़ा शिप था उसके साथ उनको छोटा बोट दिया गया था, उस छोटा बोट में बैठ के उनको जाना है। तो अभी ये ध्यान रखिए, ये अमेज़न के घने जंगलों में है, और घने जंगलों में आदिवासियों को प्रचार करने जाना है जो एक तरह से जंगली लोग जैसे समान है, और उधर कोई भी पुलिस नाम की चीज़ नहीं है। जब भी आदिवासियों के बीच में झगड़ा होता है तो वो लोग झगड़े में सामने वाले का सर ही काट देते हैं,
और उनकी पैर की हाथ की हड्डियां निकाल देते हैं और उसको बांसुरी बना देते हैं और सामने वाले दुश्मन के पूरे दांत तोड़ देते हैं और गले में उसके दांतों की माला बना के पहनते हैं। अब ये है जंगली लोग, और इंद्रद्युम्न महाराज और उनके भक्त लोग जा रहे हैं उनको प्रचार करने के लिए। तो पहले तो कैप्टन बोला मैं आऊँगा ही नहीं, आप लोग ही जाइए इन जंगली लोगों को प्रचार करने के लिए। तो सारे भक्त घबरा गए। तो महाराज जी ने अपने विग्रह से प्रार्थना की, बोले मैंने बहुत जगह प्रचार किया पर ऐसे लोगों को प्रचार नहीं किया। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आपकी छत्र छाया बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। और महाराज ने अपना संन्यास डंडा लिया। तो महाराज बोलते हैं मैंने संन्यास डंडा इसलिए नहीं लिया कि मैं सन्यासी हूँ, मैंने संन्यास डंडा इसलिए लिया क्योंकि मुझे मालूम नहीं ये आदिवासी लोग मेरे साथ कैसे आदान प्रदान करेंगे। तो छोटे से बोट में बैठे और बोट में बैठ के आगे निकल गए उनके गांव की तरफ। तो सारे के सारे भक्तगण चिंता में कि अभी क्या होगा, ये जंगली लोग हमारे साथ कैसे व्यवहार करेंगे। यहाँ तक कि महाराज भी चिंता में। और वहाँ पे कुछ जंगली लोग जो हैं नदी के तट पे आ गए और देख रहे हैं ये विदेशी लोग आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कम विदेशी लोग कभी आते थे उस जंगल की तरफ। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने बोला इतने सालों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, इतने सालों से प्रभुपाद जी ने सिखाया है मुझे, और मुझे ये एक सरल सी चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब भी चिंता का समय हो, जब भी तकलीफ का समय हो, जब दिमाग फेल हो जाए, समझ नहीं आए क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, महामंत्र जप करना चाहिए। और ऐसा बोल के जोरदार इंद्रद्युम्न महाराज ने कीर्तन चालू कर दिया। मृदंग था, करताल था और थोड़ा सा प्रसाद भी बना के लेके गए थे। सारे के सारे भक्तगण जो है जोरदार कीर्तन करने लगे। तो जैसे कीर्तन का प्रभाव हुआ तो सारे के सारे भक्तगणों के मन में जो चिंता थी, जो उनको परेशानी हो रही थी, वो पूरी निकल गई। सब हर्षोल्लासित हो गए भगवान के नाम लेने में। और जब वो उस तरफ जा रहे थे तो उन आदिवासी लोगों को भी लग गया कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ये लोग कोई डाकू नहीं है, लुटेरे नहीं हैं, ये लोग कोई हमें हानि पहुंचाने नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग तो नाचते गाते हुए आ रहे हैं। नाचते गाते हुए कोई आए, इसका मतलब वो लोग तो प्रसन्न हैं ही हैं, पर आपको भी प्रसन्न करेंगे गाने और नाचने से। तो पुरुषोत्तम महाराज बताते हैं इस्कॉन के लोग दो भगवान को पूजते हैं। कौन दो भगवान? एक है जगन्नाथ भगवान जो खाते रहते हैं, और दूसरे हैं चैतन्य महाप्रभु जो नाचते रहते हैं। तो हमारी भक्ति मार्ग बहुत आसान है, प्रसाद खाओ और नाचो, बस ये दो कार्य करके भी आप भगवत धाम जा सकते हो। तो इंद्रद्युम्न महाराज के साथ सारे भक्त जब जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे पहले बच्चे उनके साथ जुड़ गए और बच्चे जोरदार जो है कीर्तन करने लगे। बच्चे कीर्तन किए, उसके बाद औरतें जुड़ गई, बाद में आदमी लोग भी आ गए, और पहले गांव में ही आदिवासियों के साथ भयंकर रूप से एकदम जबरदस्त कीर्तन हुआ। और सारे के सारे जो है आदिवासी वाले भी खुश हो गए, बोले वाह क्या बात है, क्योंकि उनको उधर जंगल में ऐसे भक्तों का संग मिल रहा है और भगवान का नाम मिल रहा है, हरि नाम मिल रहा है। और उसके बाद बताया जाता है जो उन्होंने प्रसाद बना के लाए थे उन्होंने सबको प्रसाद भी बांटा, और सारे के सारे भक्तों का और इन आदिवासियों का बहुत अच्छा जो है दोस्ती हो गई। अभी बारी आई प्रवचन करने की, थोड़ा कथा बताने की। अभी इंद्रद्युम्न महाराज को क्या बतलाना था कृष्ण के बारे में, तो बोले अरे इनको जंगल के आदिवासी लोगों को कृष्ण के बारे में कैसे बताऊं, मैं उनको कैसे समझाऊं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्योंकि वो लोग तो पेड़ को पूजते हैं, या तो पहाड़ को पूजते हैं, या नदी को पूजते हैं, या तारों को पूजते हैं। तो उन्होंने बोला चलो फिर भी चेष्टा करनी चाहिए। तो ऐसा कोशिश करते हुए उन्होंने क्या किया उन्होंने बोला कि एक सांप था, भागवत में से कृष्ण लीला में से बताने लगे, एक सांप था और ये सांप जो है कम से कम कई मील लंबा था, कितने किलोमीटर लंबा था। तो उधर एनाकोंडा को तो उन्होंने देखा था, पर ये तो कई किलोमीटर लंबा था, कम से कम बताया जाता है 12 मील लंबा था ये। तो इतना लंबा सांप, तो जैसे उन्होंने सुना आदिवासियों ने, तो उसका इतना बड़ा सांप सुनते वो करके चौंक गए। तो फिर महाराज ने बोला इतने बड़े सांप को जो 12 मील लंबा हो उसको कोई मार सकता है क्या? तो सब आदिवासी बोले हम नहीं मार सकते।
तो महाराज ने बोला कृष्ण मार सकते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान है। तो सारे आदिवासी हाथ जोड़ के बोले अरे भैया, इतना बड़ा सांप को तो सिर्फ भगवान ही मार सकता है, तो वो जो मारता है वो स्वयं भगवान है। तो ऐसे करके इंद्रद्युम्न महाराज ने कैसे तो उनको समझा दिया कि कैसे जो है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब होता ये था, जैसे ये कार्यक्रम सफल हुआ वैसे उनको हर गांव में जाके कार्यक्रम करना पड़ता था। उसमें एक जगह अटक जाते थे क्योंकि ये कार्यक्रम करके उनको वापस से अपने शिप पे आना पड़ता था। और ये जो बोट से जाते थे तो बोट कभी कभी जो है पानी में कहीं कहीं जो है बहुत मट्टी रहती थी और वो ऐसा जो है मट्टी में अटक जाता था। तो हर बार कप्तान बोलता था महाराज को, महाराज जल्दी कार्यक्रम ख़त्म करें, रात तक मत लेके जाएं। पर एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, सब जगह लोग इतने हर्षोल्लासित होकर कीर्तन कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे और महाराज जी और भक्तों के साथ इतना मिलन हो रहा था, कहीं ना कहीं लेट होता ही था। तो एक बार लेट हो गया और रात को आ रहे थे लोग वापस, तो उनका बोट अटक गया मिट्टी में। तो महाराज बोले नहीं नहीं, मेरे कारण लेट हुआ है क्योंकि मैं प्रवचन कीर्तन करता रहता हूँ, अच्छा मैं जो है इसको बोट को छुड़ाता हूँ। और ऐसा बोलते हुए मट्टी में उतर गए महाराज। तो जैसी मट्टी में उतरे, वो मट्टी नहीं था, वो दलदल था। तो जैसी दलदल था महाराज जोर से चिल्लाए, हरि बोल, मुझे बचाओ। तो 6 भक्त ने पकड़ा इंद्रद्युम्न महाराज को और खींच के निकाला। तो बोले अगर तुम लोग नहीं मुझे बचाते तो मैं तो इस दलदल में धंस के मर जाता था। अभी दलदल से निकले तब जो है कैप्टन ने बोला अभी बिल्कुल आप शांत रहिए। बोले जिस तरह से जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय रास्ते में जो बिल्लियाँ होती हैं उनकी आँख में प्रकाश पड़ता है तो चमकने लगता है, वैसे ही जब मैं ये टॉर्च डाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ चमकती हुई चीज़ें दिख रही हैं। तो महाराज बोले क्या है भैया ये चमकती हुई चीज़ें? तो बोलते हैं इसे जकार्ता बोलते हैं। जकार्ता अर्थात जो मगरमच्छ है वो उससे भी बड़ा जानवर है ये, और ये नरभक्षी है। तो महाराज को बोला अभी बिल्कुल आवाज़ न करें, बिल्कुल शांत रुके रहें जब तक ये लोग जाएं नहीं। और बताया जाता है कुछ मिनटों तक महाराज को और सब भक्तों को वहीं रहना पड़ा नदी में, और फिर जकार्ता के जाने के पश्चात वो लोग अपने शिप की ओर गए। तो ऐसा उनको इतनी बार अलग अलग जगह पे जो है ऐसा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक चीज़ है, प्रभुपाद बोले मैंने इन विदेशियों को प्रचार किया है। क्यों? क्योंकि ये विदेशी लोग जो हैं उनमें इतना उत्साह है कि वो लोग कुछ भी करके प्रचार करेंगे, और भारतीयों का पूरा उल्टा है। प्रभुपाद झांसी में थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो उन्होंने अपने एक मित्र को दिखाया, बोला ये किताब आप लीजिए। तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा ये किताब पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो बोला इससे आप भगवत धाम चले जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने पूछा अच्छा मैं भगवत धाम चले जाऊंगा, उसके बाद वापस झांसी में आ सकता हूँ कि नहीं? तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, एक बार उधर आप चले गए तो आप हमेशा के लिए वहीं रहोगे। तो उसने बोला मुझे किताब नहीं चाहिए, वापस कर दिया। तो हमारी जो भारतीय लोग हैं उनको पूरी संस्कृति मालूम है, सबके अंदर भक्ति है, लेकिन वो छोड़ के दुनिया का सब कार्य कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उस भक्ति को प्रोत्साहन करें जो है, जो हमारा भी कल्याण कर सकते हैं, दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। गांधी जी बोल के गए हैं बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, कि मतलब जो आप दुनिया में बदलाव चाहते हो पहले वो अपने में लाइए। तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ होती है अपना इंद्र भोग की आदतें छोड़ना, पर कैसे कैसे करके अगर हम भगवान के भक्ति के मार्ग पे अग्रसर होते रहें तो भगवान पूरी मार्गदर्शन करते हैं। अब ये देखिए जो क्रिश्चियन के प्रचारक लोग हैं वो लोग इस गांव में ठहरे हुए थे। अब क्रिश्चियन लोगों को अपना धर्म का प्रचार करने का इतना उत्साह है कि अपना परिवार के सहित या कभी अकेले भी आके ऐसे गांव में जंगलों में बस जाते हैं, और जीवन पर्यंत, जीवन के अंत तक 30 साल 40 साल ऐसे गांव में, ऐसा कोई भी देश में, कोई भी शहर में जाके निवास करते हैं और पूरा समय प्रचार करते रहते हैं। यहाँ के अमेज़न के गांवों में भी झोपड़ियाँ थी जिन्हें उन्होंने चर्च बना दिया था और वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। तो जब महाराज गए तो उनके फादर से बात किए
और बोले बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आप इन जंगलों में भी जाके प्रचार कर रहे हैं और फुल टाइम वहाँ रह रहे हैं। बताया जाता है इंदुमन महाराज गए, पर वो सिर्फ 1 महीने का उनका टूर था, फिर वो वापस आ गए। पर ये लोग पूरा जीवन पर्यंत 30-40 साल ऐसे जंगल में रहने के लिए तैयार हैं इन आदिवासियों के साथ। क्यों? क्योंकि उनको प्रचार करना है। तो महाराज जी से भी जितना बना, उन्होंने एक दिन जो है गोवर्धन पूजा कराया ऐसे गाँव में, और बताया जाता है सारे गांव वाले आए और उन्होंने जो है भव्य रूप से कीर्तन किया, प्रवचन हुआ और सबके लिए प्रचुर मात्रा में प्रसाद बनाया। तो उन्होंने कभी ऐसा प्रसाद खाया नहीं था, एक से एक स्वीट और वगैरह वगैरह। सो सब खुश हो गए और सब लोगों को लग गया अरे ये तो सबसे अच्छे लोग हैं। और जैसे ही बताया जाता है महाराज जी एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो उनको बड़े बड़े ढोलों की आवाज़ आती थी, डिग डिग टिक टिक बुम बुम, डिग डिग टिक टिक बुम बुम। तो उन्होंने कैप्टन से पूछा, यार जब भी मैं जाता हूँ मुझे ये ध्वनि आवाज़ आती है, क्या मतलब है इसका? तो उन्होंने बोला कि ये जो है कम्युनिकेशन है, अर्थात फ़ोन नहीं है यहाँ पे, पर अगर उनको एक गांव वालों को दूसरे गांव वालों से बात करनी है तो वो ये ढोल बजाते हैं और इस ढोल के आवाज़ का मतलब भी है। तो बोले अच्छा इसका क्या मतलब है? तो बोले डिग डिग टिक टिक बुम बुम का मतलब है गोरे लोग आ रहे हैं अच्छा खाना। मतलब गोरे लोग अच्छा खाना लेकर आ रहे हैं, आने दो उनको करके। तो ऐसे एक गांव से दूसरे गांव को वो पूरा ज्ञान की बातें बताते थे। तो बताया जाता है एक बार शाम को आए तो जो कैप्टन है उसकी बीवी पूरी गति से एक कमरे से दूसरा कमरा भाग रही थी और फिर दूसरे कमरे से पहला कमरा, ऐसे भागते भागते एक थैली लेके, और फिर कैसे तो उसने मानो एक मकोड़े को, मच्छर को पकड़ लिया थैली में और दिखाया महाराज को। तो महाराज बोले ये क्या है, तुम इतना भाग क्यों रहे थे इस मच्छर के पीछे? तो बोलने लगी, महाराज इस मच्छर का नाम है त्रिनोबिया, इसके डंक में इतना जहर है कि अगर आपको काटेगा तो आप 3 मिनट में मर जाओगे। तो महाराज एकदम घबरा गए, बोले भयंकर मच्छर है ये जंगलों के। तो मतलब हमारे इधर भी मच्छरें होती हैं लेकिन ज़्यादा मैदा मलेरिया कुछ इतना ही दे पाएंगी, ये तो 3 मिनट के अंदर सीधा स्वर्गवासी बना दे। तो बताते हैं ऐसे मच्छरों के बीच में, ऐसे जानवरों के बीच में, जंगल के बीच में महाराज ने रह के प्रचार किया। तो फिर बताया जाता है कि महाराज का उधर कई बार तबीयत भी खराब हुआ। एक बार महाराज को जुलाब लग गया और उसके बाद उनकी तबीयत इतनी कमज़ोर हो गई, पर फिर उधर के जो लोगों ने उनको काढ़ा पिलाया, उससे जुलाब उनका ठीक हो गया। दूसरी बार एक बार बीमार पड़ गए पूरी तरह से, और बीमार तो ऐसे पड़ गए कि उनको पूरा जो है लेटे लेटे उठा के ले जाना पड़ा। फिर उनको बताया जाता है ऐसा काढ़ा पिलाया उधर जो बताया जाता है अपना ज़िंदगी का, दिखने में भी एकदम काला काढ़ा, सूंघने में एकदम भयंकर, और स्वाद में तो बोलते हैं ऐसा काढ़ा सबसे दुनिया का कड़वा चीज़ वही काढ़ा था। लेकिन जैसे ही पिया, महाराज बोलते हैं 2 घंटे में मेरी तबीयत ठीक हो गई, मैं तुरंत ठीक हो गया। तो भले ही वो लोग जंगली लोग थे, भले उनका विज्ञान ज़्यादा नहीं था, पर उनके पास जो जड़ी बूटियों का ज्ञान है और जो दवाई है वो महाराज बोलते हैं अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं था। मेरी इतनी तबीयत ख़राब में भी उन्होंने तुरंत मेरे को जागृत अवस्था में ला दिया, यहाँ तक कि मेरे में इतनी स्फूर्ति आने लगी और मैं ज़ोर शोर में प्रचार करने लगा। फिर बताया जाता है एक जगह उनको प्रवचन देना था। तो बोले मैं क्या प्रवचन दूं यहाँ पे लोगों को? मैं ये बोलूँ इंद्र भोग नहीं करना चाहिए, जंगल में तो कुछ इंद्र भोग के लिए है ही नहीं। फिर बोले मैं उनको क्या बोलूँ, यहाँ सिनेमा नहीं देखें, टीवी नहीं देखें, यहाँ तो बिजली ही नहीं है। तो फिर बोले इनको बोलूँ मांसाहार नहीं करें, बोले ये तो मछली पकड़ के ही खाते हैं। तो बोले ये सब तो मैं जो हम लोग शहरों में प्रवचन करते हैं वो तो नहीं कर सकता, पर मैं उनको हरिनाम की महिमा जरूर बता सकता हूँ कि भगवान का नाम जप करेंगे तो नाम जप से कितना फ़ायदा होता है। उन्होंने सबको नाम की महिमा बताई और सब लोगों को प्रोत्साहन किया, भले ही आदिवासी हो, भले ही जंगल में हो, पर आप नाम जप करिए और नाम जप करने से आपका कल्याण होगा। अब बताया जाता है कि वहीं जंगलों में, घने जंगल में एक जगह है जहाँ पे ये आदिवासी लोग भी नहीं जाते, पर वहाँ सोने का खान है। तो प्रभुपाद जी बतलाए थे कि रावण ने
पूरा लंका बनाने के लिए ब्राज़ील से जो है सोना लेके गए थे। तो महाराज जी बताते हैं कि वो रियो डी जेनेरियो में एक पहाड़ पे गए थे, जो पहाड़ एक मुख के समान है, चेहरे के समान है, जिसमें मुंह है, 2 आंखें हैं। और जब आप मुंह में एक 10-15 फीट अंदर जाते हैं तो उधर एक खाई जैसा है। तो खाई का कितनी गहराई है आज तक साइंटिस्ट लोग भी पता नहीं लगा पाए। तो महाराज अपने भक्तों के साथ देखने के लिए कितना गहरा है, उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठा के डाल दिया। तो जैसे पत्थर उठा के डाला तो उनको लगा अभी ये नीचे गिरेगा और अभी आवाज़ आएगी, पर वहाँ पे पत्थर के गिरने का आवाज़ ही नहीं आया। तो महाराज बोलते हैं शायद ये वो गुफा है जो ब्राज़ील से पूरा श्रीलंका तक अंदर से कनेक्टेड है। तो बताते रावण ने पूरा ब्राज़ील से सोना लाए थे और पूरा धरती के नीचे से गुफा बनाया था, शायद ये वही गुफा है। तो प्राचीन काल में भी हम देखें कि कैसे अलग अलग लोगों ने जो है फ़ायदे उठाए थे, पर उसमें सबसे उत्तम फ़ायदा है भक्ति का। तो एक उधर बताया जाता है, वापस आ रहे थे तो छोटे छोटे मेंढक कूद रहे थे। अभी उस मेंढक के शरीर पे भी इतना जहर था, बोलते हैं कि एक छोटा सा मेंढक भी आदमी को मार सकता है। तो महाराज बोले अभी तक मैं सांप से बच रहा था, क्योंकि सांप को गलती से पैर लगा दो जंगल में तो सांप उठ के काट देता है, पर सांप तो सांप, यहाँ के तो मेंढक भी इतने खतरनाक है, उनमें भी इतना जहर है, वो भी अंत कर सकते। तो महाराज बोले कि यहाँ पे प्रचार करने से साथ साथ इन सब चीज़ों से भी बचते रहना पड़ता है। फिर जब महाराज वापस आ रहे थे तो सारे के सारे गांव वालों को मालूम चल गया कि ये लोग वापस जा रहे हैं। तो सारे के सारे गांव वाले जो है एकदम अपनी तरह से तैयार हो गए अच्छे से। उधर आभूषण तो थे नहीं, पर फूल जो है अलग अलग तरह के फूल थे वो लगा रहे थे, और दूसरे जो कुछ भी हैं वो पहनते थे या तैयार होके आते थे। और सब लोग सामने से संकीर्तन करने लग गए जो इंद्रद्युम्न महाराज ने सिखाया था, और सामने से सब लोग जोर से महामंत्र गा रहे थे। भले ही उनका बिल्कुल एकदम सुर और ताल के हिसाब से नहीं था, पर वो अपना उत्साह दिखा रहे थे। और हमारे भक्तगण को इतना अच्छा लगा, जैसे ही वो जुड़े उनके साथ मिले, जोरदार संकीर्तन किया जाते समय सब गाँव में, और सब भक्तगण इतने खुश हो गए। और उन्होंने बोला कि आप लोग यहीं रह जाइए, हम आपके पूरे रहने की प्रबंध करते हैं और हम लोग सब भक्ति करना चाहते हैं। पर महाराज बोले ये संभव नहीं है, ये शिप में लेकर आया हूँ, मुझे वापस भी लौटाना है 1 महीने में वगैरह करके। लेकिन बताया जाता है कुछ सालों बाद इसी टीम के भक्त लोग जो हैं वापस गए, और उनको मालूम चला कई जंगल के आदिवासी लोग शुद्ध शाकाहारी बन गए थे। कई जंगल के आदिवासी लोग 16 माला भगवान का नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो देख के उनका इतना जो है जीवन में परिवर्तन आ गया। इवन यहाँ तक कि प्रचारकों का जो भक्तगण थे उन्होंने देखा है कि भाई इनके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, उसको देख के इनको इतना उत्साह आया, और उन्होंने पूरी तरह से जो है भक्तिमय जीवन को अपना लिया और प्रचार को अपना लिया। और उनको लगा जैसे इंद्रद्युम्न महाराज ने सब जगह जगह जाके प्रचार किया है, हमें भी करना चाहिए और लोगों का उद्धार करना चाहिए। तो हमें भी वैसे ही करना है। लोगों के मन में एक ही शंका है, हमें कोई प्रेम नहीं करता, हमें कोई प्रेम नहीं करता, दुखी हो रहे हैं लोग। अरे भाई, जब आप प्रेम बांटोगे, जब आप लोगों की सेवा करोगे, लोगों को भक्ति दोगे, अपने आप आपको प्रेम मिलेगा। आपको कभी ये मन में नहीं आएगा कोई मुझे प्रेम नहीं करता। ये तभी आता है जब कोई सेवा नहीं करता, लोगों का जन समुदाय का कल्याण नहीं करता। अगर लोगों के लिए कोई मदद करेगा, सेवा करेगा, तो अपने आप उसको प्रेम मिलेगा, अपने आप संतुष्ट रहेगा, और वो प्रेम वो दूसरों को भी बांटेगा, और हमेशा वो भी खुश, उनके साथ जितने लोग हैं वो भी खुश। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।